Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Student, today we are going to summarize all the lesson, or you can say to recall all the lessons which we have studied previously. In month of July, we have started our new first chapter, chapter number 1, which was organ system of our body. Organ system of our body. In first week, we have discussed the formation of organ, कि ऑर्गन किस तरह से बनते हैं, उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो किस तरह से बनता है, उसकी लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि पहले ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, जब टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। इसके अलावा हमने सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम का एक ओवरऑल जो है वो बताया था कि कौन से ऑर्गन सिस्टम में क्या काम होता है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने फर्स्ट वीक में। In second week of July, we have discussed about the digestive system of human body. Digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम है, इसमें क्या फंक्शन होते हैं, इसके अलावा इसमें कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ऑर्गन सिस्टम, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि जहाँ पे बक्कल कैविटी से स्टार्ट हुआ था और फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, माउथ के अंदर क्या काम होता है, फिर एसोफेगस का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इनके डिफरेंट क्या फंक्शंस हैं और इसमें क्या काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम अपने डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ साथ हमने 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें लिवर एंड पैंक्रियास। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और पैंक्रियास उसी के साथ लिवर के एडजेसेंट ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, उससे भी जो सिक्रीशन निकलती है वो डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। इन थर्ड वीक ऑफ जुलाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सेम बेसिकली हमने डिस्कस किया कि सिस्टम किस चीज़ का है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। अब रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन देखी कि ये सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस नहीं है, इसके बाद जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन है, वो क्या काम कर रही है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वी हैव डिस्कस्ड about all these in first week of August. In first week of August we have discussed another system which was circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका मेन ऑर्गन क्या है। फिर उसके बाद हमने हार्ट, इसका जो मेन ऑर्गन है हार्ट है, हार्ट के स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर पार्ट एट्रियम कहलाता है, लोअर पार्ट वेंट्रिकल कहलाता है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। इसके अलावा हमने पूरी सर्कुलेशन देखी ब्लड की कि हार्ट से बॉडी में किस तरह से ब्लड जाता है और बॉडी से हार्ट में किस तरह से ब्लड आता है। पूरी सर्कुलेशन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम को, इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इसके अलावा हमने ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी किया था
कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होते हैं और कार्ब सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर कार्ब सेल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज फर्दर होती हैं, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। उनका क्या फंक्शन होता है, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया था। ब्लड वेसल्स 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, किस तरह से होती हैं, वेन्स का क्या फंक्शन है, किस तरह से, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी इन फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। In second week of August, we have discussed about the excretory system. एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ हमने यूरिनरी सिस्टम को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी का क्या फंक्शन है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने सेकेंड वीक में। इसके साथ साथ हमने सेंस ऑर्गन डिस्कस किए थे। सेंस ऑर्गन हमने बताया था आपके पास 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन है हमारे पास? आई, जो कि लाइट को सेंस करता है, नोज़ जो कि स्मेल, किसी खुशबू को जो है सेंस करता है। इसके अलावा आपकी टंग है, टंग क्या करती है? टेस्ट को सेंस करती है, एयर साउंड को सेंस करती है, और आपके पास आपकी स्किन क्या है? आपके एनवायरनमेंट में जो भी चेंज है उसको सेंस करती है। टच का सेंस जो है वो आपकी स्किन रिसीव करती है। तो सेंस ऑर्गन को भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने स्केलेटल सिस्टम को भी अपने सेकेंड वीक में डिस्कस किया था। स्केलेटल सिस्टम के हमने फंक्शंस देखे थे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन क्या है? कि बोन्स का पूरा सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है, उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अवर वाइटल ऑर्गन्स। इसके अलावा ये आपके बॉडी को रिजिड करती है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो भी हमारी लार्ज बोन्स हैं वो ब्लड सेल्स बना रही हैं, ठीक है। इन थर्ड वीक वी हैव डिस्कस अबाउट द मस्कुलर सिस्टम and endocrine system. In third week we have discussed about the muscular system and endocrine system. Muscular system is the system of muscles, जिसमें 78 डिफरेंट मसल्स जो है वो 640 मसल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है? हार्मोन्स क्या होते हैं? बेसिकली हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में, डिफरेंट एक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ऐसे केमिकल्स क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। और हार्मोन्स का जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। और फिर उसके बाद 7 डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उनके क्या फंक्शन होता है ये सब हम फर्दर डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन फोर्थ वीक वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर नंबर 2, बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने नेचर के बारे में डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोस्फीयर क्या चीज़ है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, बायोस्फीयर किसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने फोर्थ वीक में। इन सब की बेसिकली सिंपली छोटी छोटी शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, जो कि हमने फोर्थ वीक में तमाम चीज़ों को कवर किया था। इसके अलावा हमने इसमें फूड चेन भी डिस्कस किया था। इन फोर्थ वीक we have discussed about the food chain. Now in the month of September, first week we study about the food chain components and food web. Food chain components and food web. फूड चेन कंपोनेंट्स में क्या आता है कि फूड चेन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द सीरीज ऑफ लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
और वो लिंक क्यों बनता है, बेसिकली किस वजह से बनता है, फॉर द नीड ऑफ फूड। जो फूड की ज़रूरत पड़ती रहती है तो हर ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ फूड अपना प्रिपेयर करने की सलाहियत किसके पास है, प्लांट्स के पास है। दैट्स वाई प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स एंड ऑल द एनिमल्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कंज्यूमर्स में भी कैटेगरीज होती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, और फिर लास्ट में क्या आते हैं, डीकम्पोजर्स आते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करते हैं। इसके साथ साथ फूड वेब देखा। फूड वेब क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन। आई होप we have summarized all the things. Now there is a news for you that we are going to take online study test, online studies test 2020, ठीक है, जो कि आपका होगा 25 मार्क्स का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ बेटा कि इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, सेम एज बुक या कॉपी के नहीं होंगे जो कि आपको करवाए गए हैं एक्सरसाइजेज में, जो आपके बुक में थे और आपने कॉपी में उसका काम किया है, सेम वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। जो चीज़ आपको समझाई गई है उसी से रिलेटेड आपसे सवाल किया जाएगा। ठीक है, तो अपने बार बार अपने लेसन्स को दोबारा बार बार देखें। ठीक है, आपके पास लिंक्स मौजूद हैं लेसन्स के, उसको दोबारा आप बार बार देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपना आंसर खुद लिख सकेंगे। इसके अलावा 25 मार्क्स का होगा, 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।